करेंगे, यही उचित रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर इसी क्वेश्चन का कहा जाए कि दशमलव संख्या परिवर्तन कीजिए तो वो आसान था। कैसे करेंगे? एक गुणे दो के पास सीधे चलिए कि 10101 या 101 क्या करना है? गुणनफल करना है। तो कीजिए गुणनफल 1 1 से निकलेगा तो 1 0 1 से निकलेगा 0 1 1 0 1। देखिए ध्यान से यहां पे देखना है 1 0 से निकलेगा 0। अब देखिए 1 में से 1, 0 में से 0, 1 में से 1, 0 में से 0, 1 में से 1। अब क्या करना हमको? जोड़ना है। तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक यहां पे क्वेश्चन का 0 होता है, 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 0 1, 1 में 0। जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, आधुनिक भारत का मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हम लोग का अंकीय इलेक्ट्रॉनिक तथा लॉजिक गेट। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक तथा लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। दोस्तों इसमें का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस टॉपिकों को आप विस्तार पूर्वक इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझेंगे। इसके साथ साथ जैसे हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इसके बारे में सिर्फ डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा अक्सर शायद ही बोर्ड में पूछेंगे, लेकिन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अधिकांशतः आते हैं। जैसे हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वैसे पढ़ने के बाद से आप लोगों को तुरंत कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम इस चैप्टर से क्वेश्चन अब छोड़ने वाले नहीं हैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप इस क्वेश्चन से जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग छोड़ने वाले नहीं रहेंगे। यानी आप लोगों को लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आ सकता है या सर्वार्थी गेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वार्थी गेट है या नैंड गेट की सत्यता सारणी क्या है निम्नलिखित में से, ऐसा क्वेश्चन आता है। या बाइनरी संख्याओं का जो बाइनरी संख्याओं का गुणनफल 0.10 की घात में बदलिए या द्विधाई संख्या परिवर्तन कीजिए, सभी पर चर्चा आज विस्तार पूर्वक करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का भी चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी यानी कम समय में, थोड़ी ही समय में। देखिए हम लोग का टॉपिक है एनालॉग संकेत। इस पर हम लोग क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। एनालॉग संकेत की मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन जानेंगे तो क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो एनालॉग संकेत आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वह संकेत जो समय के साथ लगातार अपने न्यूनतम तथा अधिकतम मानों के बीच सतत रूप से परिवर्तनशील होते हैं। क्या? सतत रूप से परिवर्तनशील होते हैं, एनालॉग संकेत कहलाते हैं। और देखिए जो परिपथ इस संकेत यानी जिस परिपथ यानी परिपथ बोले तो मार्ग से होकर गुजरते हैं उससे एनालॉग परिपथ यानी एनालॉग संकेत को एनालॉग सिग्नल कहते हैं और एनालॉग परिपथ इसे कहा जाता है। और देखिए हम लोग का सेकंड टॉपिक है डिजिटल संकेत। क्या है? डिजिटल संकेत। इस पर आते हैं। डिजिटल संकेत यानी डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल की बात आती है तो वह संकेत जिसमें धारा अथवा वोल्टेज के समय के साथ परिवर्तन होते हुए केवल दो मान प्राप्त होते हैं, डिजिटल संकेत कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि वह संकेत जिसमें धारा वोल्ट का समय के साथ परिवर्तन होते हुए केवल दो मान प्राप्त होते हैं, डिजिटल संकेत कहलाते हैं। और देखिए यह जिस परिपथ से उत्पन्न होता है उसे हम लोग डिजिटल परिपथ कहते हैं। अब आते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। आप अक्सर जानते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि गणित में जो हम लोग कितने अंकों की यूज कर सभी संख्याओं को हल करते हैं, तो अक्सर हम लोग बताते हैं 10। क्या बताते हैं? 10। वह होता है कितना बताते हैं? 10 संख्या। और कांश क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक। देखिए 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। यानी इस संख्या प्रणाली में इसे बोलते हैं दशमलव संख्या प्रणाली यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो कह सकते हैं कि इस संख्या प्रणाली में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होते हैं? अंक सुनिश्चित 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ये अंक क्या करते हैं? दशमलव संख्या को निरूपित करते हैं। देखिए इन बोल सकते हैं कि इन जो संख्याएं होती है का प्रत्येक अर्थ दो प्रकार से अर्थ होता है। एक तो होता है संकेत मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दो भागों में होता है। पहला कि संकेत मान, पहला होता है संकेत मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान दूसरा होता है हम लोग का स्थानीय मान। तो देखिए जो संकेत मान होता है यानी किसी अंक को किसी
किसी भी चीज को उसका संकेत देना, सिग्नल देना, तो देखिए संकेत मान होता है वही होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी कुल अंकों की संख्या इसमें 10 होती है। और फिर जो होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान आप लोग अक्सर हम लोग लो क्लास यानी निम्न स्तरीय क्लास से ही सीखते आते हैं। इसमें होता है कि देखिए प्रत्येक अंक यह 10 की एक विशेष घात का मान होता है, इसलिए दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। समझिए बात को पहले, अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया कोई भी डिजिट, ठीक है, और कह रहे हैं कि 6 का स्थानीय मान, इस तरह से करते हैं हम लोग 6 गुने और 1 और को उसके बाद से अंक है तो 2 अंक है तो डबल जीरो यानी 6 से लिख देते हैं, 6 से लिख देते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं 6 गुने 10 के पावर 2, क्योंकि उसके बाद से कितना अंक है 2 अंक है, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं जब स्थानीय मान प्राप्त करना होता है। तो उसी तरीका से कि मान लीजिए कि आप लोगों को दशमलव संख्या और इसमें 10 के आधार बेस कितना होता है 10 होता है। जैसे हम अंक देते हैं और कहते हैं कि इसे आप लोग क्या कीजिए कि स्थानीय मान के रूप में लिखिए। जैसे समझिए कि इसी को हम कह रहे हैं कि स्थानीय मान के क्या करना है रूप में लिखना है, तो आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कैसे इसको लिखना है तो 5 गुने 10 के पावर को अंक है 1 2 3 10 के पावर 3 प्लस 6 गुने 10 के पावर को अंक है 2 है तो 2 गो प्लस 7 गुने 10 के पावर कितना अंक है इसके बाद से 1 अंक है प्लस 8 गुने 10 के पावर कितना अंक है 0 अंक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं 0 दे सकते हैं। उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 देना 1 होता है, 0 मत कर दीजिएगा, वैल्यू आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि 5 गुने 10 के पावर 3 का मतलब का 1000 यानी 3 को 0 2 के पावर 2 0 तो 6 गुने 100, उसके बाद से कितना हो जाएगा 7 गुने 10, उसके बाद से 8 गुने 10 के पावर 0 का मतलब 1, इसमें गुना करेंगे तो 5000, इसमें हो जाएगा 670, उसके बाद से 8, इसको जोड़कर हम लोग आसानी से फिर नहीं इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम लोग का कह सकते हैं कि स्थानीय मान के रूप में हम लोग इसको बदल रहे हैं, दशमलव संख्या के रूप में लिख रहे हैं। अब देखिए आप लोग को अगर पॉइंट के रूप में दे दिया जाए, पॉइंट के रूप में दे दिया जाए तो कैसे हल करना है उसको आप लोग को समझाने वाले हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से कि 264 और पॉइंट में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने लिया 272, ठीक है, चाहे कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कहा जा रहा है आप लोगों को कि दशमलव संख्याओं के संगत स्थानीय मान के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए योग के बराबर करिए, चाहे स्थानीय मान लिखिए तो कह सकते हैं 2 गुने 10 के पावर क्या 2 अंक है 2 प्लस 6 गुने 10 के पावर 1 है तो 1 प्लस 4 गुने 10 के पावर 0 प्लस, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि क्या करेंगे 2 के, यानी आप लोग का क्या हो चुका है कि यहाँ पे अब दशमलव आ चुका है, फिर भी हमने प्लस दिया। अब तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि 2 गुने 10 के पावर 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद से जैसे ही हम उधर की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग का मकसद ही चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे समझिए, यानी देखेंगे कि पहला अंक है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली है तो गुने 10 के पावर पहला अंक है तो -1 प्लस 7 है तो 7 गुने 10 के पावर कैसा है -2 प्लस 2 गुने 10 के पावर -3, क्योंकि दशमलव के पास कितना अंक पर है तीसरा का अंक पर, तीसरा का चौथा अंक होता तो चौथा अंक करते। ऐसा ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आसानी से हल कर सकते हैं, दशमलव के मान के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आती है, इस पर भी हम लोग अभी विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद से आती है हम लोग बाइनरी संख्या प्रणाली, जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इस पर हम लोग अब क्या करेंगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाइनरी संख्या प्रणाली है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इस संख्या प्रणाली में हम लोग सुनिश्चित 2 अंकों का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं, वह होता है हम लोग का 0, वह होता है हम लोग का 0 और 1, 0 और 1, इसी मात्र 2 अंक का हम लोग क्या करेंगे प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बाइनरी संख्या में हम अन्य अंकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हम लोग जानेंगे जोड़ और घटाने का
घटाने का रूल, जोड़ कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, ठीक है। अगर दशमलव में दिया हो तो द्विधाई संख्या में कैसे बदलते हैं, सब पर चर्चा करेंगे जो कि आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो हम लोग जानते हैं कि प्रयोग सर्वप्रथम कंप्यूटरी भाषा में हो रहा था, कि जब कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का विकास नहीं हुआ था। उच्च स्तरीय भाषा जैसे ही विकास हुआ, उच्च स्तरीय भाषा में कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, तो कोबोल आते हैं, बेसिक आते हैं, फोर्टान आते हैं, असेंबली आते हैं, जावा आते हैं, प्रोलाग आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जो मशीनी भाषा थी वो उच्च स्तरीय ही भाषा थी, कोबोल था, और बेसिक एक सिखाने वाले कंप्यूटर में भाषा होता है, आधार होता है। और फोर्टोन जो होता है वो वैज्ञानिक भाषा होता है, और कोबोल जो होता है वो व्यवसायिक में भाषा में प्रयोग करने वाला भाषा, एक उच्च स्तरीय भाषा होता है। तो जब कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी 14वीं पीढ़ी नहीं थी, तो इस पीढ़ी के पहले क्या होता था कि कंप्यूटर की जो आधारभूत भाषा थी, यह भाषा केवल बाइनरी अंकों में ही लिखी जाती थी। जो आधारभूत भाषा थी वह बाइनरी अंक होते थे 0 और 1 लिखी जाती थी। यह कंप्यूटर द्वारा सीधे बोल सकते हैं कि सीधे जैसे जोड़ना होता था किसी भी अंक को, तो वह बाइनरी अंकों में ही प्रयोग करती थी, और ट्रांसलेशन या कोई भी क्रिया हो उसी में वह समझती थी। प्रोग्राम जैसे में शुरू हुआ था तो उस समय इससे काफ़ी मुश्किलें आती थी, क्योंकि कोई भी अंक अगर डिजिट जोड़ने या घटाने में गड़बड़ी हो जाती थी, इससे जो हल हम लोग का सोल्यूशन निकलता था वह गलती निकलने की चांस ज़्यादा होती थी, और बहुत समय इसमें लगता था। जैसे जैसे हम लोग का भाषा का विकास हुआ, वैसे वैसे हम लोग बाइनरी संख्या और कंप्यूटर अपने अंदर ही समझने लगा, उसके बाद से हम लोग अपने भाषा में वह देने लगा। तो देखिए बाइनरी संख्या अब समझने के लिए इसमें क्या होता है कि 2 अंक जो 0 और 1 का प्रयोग होता है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए कि बाइनरी संख्या 1 1 0 1 कुछ भी ले रहे हैं, हम आप लोग को समझाने के लिए ले रहे हैं 0 1 1। इसको आप लोग को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो ये नहीं पढ़िएगा, 1101 नहीं पढ़िएगा, 0.011 इस से पढ़ते समय के बाद से नहीं पढ़ना है। पढ़ना यह है हम लोग को, इसको ऐसे पढ़ना है 1 1 0 1, चाहे 1 1 0 1 1 1 0 1 ऐसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो दशमलव नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाइनरी बिंदु, बाइनरी बिंदु। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा बाइनरी बिंदु, उसके बाद से 0 1 1। ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे कि कैसा हम लोगों को अब पढ़ना है। देखिए इस प्रणाली का प्रयोग हमने जाना कि कंप्यूटर में डाटा को निवेशित करने के लिए किया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के जो ट्रांजिस्टर थे केवल 2 बोल सकते हैं कि अवस्थाओं ऑन और ऑफ को ही स्वीकार करते थे। इन जिनके संगत बोल सकते हैं कि बाइनरी अंक 0 और 1 होते थे, 0 और 1 होते थे उस समय जब हम लोग का उच्च स्तरीय भाषा का विकास नहीं होता। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार को 0 और 1 बाइनरी अंकों की श्रृंखला द्वारा व्यक्त किया जाता था। जैसे बाइनरी अंक हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए कि 101 एकदम ऐसा ही अंक लिखा जाता था, यानी 1 1 कुछ भी अंक ले लें, ये सब ही आदि अंकों का कंप्यूटर में क्या होता था, प्रयोग होता था। अगर दशमलव वाला भी आए इसे दशमलव यानी बाइनरी बिंदु कहते हैं। इन सब अंकों का क्या होता था, प्रयोग होता था। अब इन सब अंकों में हम लोग जानेंगे ये अंक और उनके स्थानीय मान, यानी उनके स्थानीय मान क्या क्या होते हैं। मान लीजिए कि हमने जो इसका उदाहरण लिए हैं 1 1 0 1.011, इसका हम लोगों ने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। इसका अगर स्थानीय मान की बात की जाए, स्थानीय मान की बात की जाए, आप लोग जान जाइए पहले कि 1 1 1.01 कुछ भी लिखते हैं। अगर बाइनरी संख्या का प्रयोग होता है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो स्थानीय मान में यहाँ पे 10 से घात 10 में नहीं चलेंगे, कैसा चलेंगे, 2 पर चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग का डिजिट कितना है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा जोड़ देंगे। तो देखिए 1 के बाद से स्थानीय मान थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझा सके हम। स्थानीय मान तो देखिए क्या होता है, 1 गुने 2 के पावर कितना दिया है अंक, इसके पावर कितना में 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 गुने जैसे 10 बार सीखे वैसे ही सीखेंगे, कितना है 2 है, 2 के पावर 2, प्लस 0 गुने 2 के पावर को है 1, प्लस 1 गुने 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 0, प्लस अब दशमलव है तो बाइनरी सॉरी मिस्टेक दशमलव बोल दिए, बाइनरी बिंदु बोलना चाहिए था। तो प्लस उसके बाद से 0 गुने 2 के पावर
अब यहां से ध्यान देने वाली है, को अंक है, 0 के बाद से 2 अंक है, तो 2 अंक है नहीं, दशमलव के बाद से कितने स्थान पर है, यहाँ पे चलते हैं उस तरह से। दशमलव के बाद से कितने स्थान पर है, एक पहले के स्थान पर है, दशमलव के बाद से पहले के स्थान पर है, तो -1 प्लस 1 गुने 2 के पावर -2 क्योंकि 1 2 प्लस 1 गुने 2 के पावर -3 क्योंकि 1 2 3, तीसरा का स्थान पर क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हम लोग इसका स्थानीय मान निकालते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है जो कि अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको आप लोग समझने के लिए यहां तक स्थानीय मान उतार लीजिए, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट हल को सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम लोग जानने वाले हैं कि बाइनरी संख्या का दशमलव रूप में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, यानी कन्वर्शन ऑफ ए बाइनरी नंबर इनटू दशमलव। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए कि हम आप लोगों को कोई डिजिट दे देते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन करना सीखेंगे। तो 1 0 1 ऐसा देते रहे 1 1, और मान लीजिए कि बाइनरी संख्या है, इसको कह रहे हैं कि क्या कीजिए, आप लोग दशमलव संख्या में परिवर्तन कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रख दीजिएगा। यहाँ पे कीजिएगा 1 गुने 2 के पावर कितना है, 2 डिजिट है, इसके बाद से तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 गुने 2 के पावर कितना है 1 प्लस 1 गुने 2 के पावर कितना है, कोई डिजिट नहीं है तो 0, या घटाते जाते हैं पावर। उसके बाद से बाइनरी बिंदु है, बाइनरी बिंदु पर प्लस यहाँ पे एक दिया है 1 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा -1, और फिर प्लस 1 गुने 2 के पावर, देखिए दशमलव के पास कितना स्थान पर है, दूसरा का स्थान पर है, तो -2। चलिए 1 गुने 2 का स्क्वायर यानी 4, और 0 में गुना कीजिए तो 0, और 1 में 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, यह 2 दूनी के 4 इतना हो जाएगा। फिर करेंगे इसको, जब 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 और 0 प्लस 1 में से गुना करते 1, और यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको भाग देंगे दशमलव लाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, चाहेंगे तो बाटा पे जोड़ भी कर सकते हैं, अन्यथा जब 2 में 1 से भाग देते हैं तो 0.5 के रूप में ये क्या होता है, कट जाता है, ये कट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और प्लस 1/40 4 है ना, तो 0.25 होगा। दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे एक दिया है 0.0, 4 गुना 8 घटाएंगे तो 2, फिर यहाँ पे 0 4 5 20 यानी 0.25। और देखिए यहाँ तक तो समझ गए, जिस तरह से हमने समझाया इसके पहले वैसा ही क्वेश्चन है। और 4 को 5 को वहां के बाद से यहाँ से बाइनरी बिंदु चल रहा था, तो बाइनरी बिंदु वहां के बाद से इसको सबको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। अब देख क्या था, यहाँ पे आप जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0.25, जब जोड़ेंगे तो आप कुछ नहीं तो 0 है तो 0.5 अपान 2 7, 0.0 यानी 0 हो चुका 7.75 यानी 5.75 इसका आ जाता। इससे आप लोग को आशा करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका हम लोग नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए इसका हम लोग नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण यह है कि मान लीजिए कि दिया है 1 1, मान लीजिए कि 0 1.101, ऐसा हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, क्या करना है, यहाँ से 1 गुने 3 गो अंक है तो 2 के पावर 3 प्लस 1 गुने 2 के पावर को है 2 गो, 0 गुने 2 के पावर को है 1 गो, प्लस 1 गुने 2 के पावर कुछ है तो 0, फिर प्लस 1 गुने 2 के पावर -1 प्लस 0, 2 गुने -2 प्लस 1 गुने 2 के पावर 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 स्थान देखेंगे -3, उसके बाद से करेंगे 2 के पावर 3 का मतलब 8 में गुना करेंगे तो 8 और 2 दूनी के 4 में गुना करेंगे तो 4, यहाँ पे 0 में गुना करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 के पावर 0 का मतलब 1 में गुना करेंगे तो 1, यहाँ पे आ जाता है 1/2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 0 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि 0, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिए तो 0, और उसके बाद से 2 के पावर -3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और माइनस है तो प्लस 1/8। अब आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। फिर आपका तो 8 4 12, 12 1 13,
प्लस यहाँ पे अभी हम लोगों ने भाग दिया 0.5 आता है और यहाँ पे भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.08 कम 8, यहाँ पे आया 2, फिर होता है 0, 8 दूना 16, फिर यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 0, 8.40 है 0.825। अब इस सब को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बदले में 1 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और पांचवे कितना होता है 6 गो 2, यहाँ पे हो जाएगा 13.625। अगर अच्छा तरीका से जोड़ना सिखाएं आप लोगों को तो यहाँ पे इस तरह से जोड़ सकते हैं। 1 2 5 दिया है तो 5 2 6 0 पॉइंट साइंस से आप लोग देख रहे हैं कि जुट गया। इस तरीका से बाइनरी संख्या का दशमलव रूप में परिवर्तन हम लोगों ने करना सीखे। अब हम लोग चलेंगे कि पूर्ण दशमलव संख्या का बाइनरी रूप में परिवर्तन। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मान लीजिए कि देता है आप लोग का 8 7, या मान लीजिए कि कोई भी अंक देता है 5। पहले लो पर समझते हैं। तो आप लोगों को कहता है कि यह कैसा है, दशमलव संख्या में है यानी पूर्ण दशमलव है। इसको कहता है कि बाइनरी रूप में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो जब परिवर्तन करने की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों को गुणनखंड निकालना आता होगा। क्योंकि जब गुणनखंड निकालना आता होगा तो आप लोगों के लिए बाइनरी के क्वेश्चन चुटकी के सवाल हैं। जब चुटकी के सवाल है तो हल करना शुरू करते हैं। पहले 5 को सिखाते हैं। देखिए 5 लेंगे, यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे डिजिट। आशा है कि आप लोग बनाना यहाँ पे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लेंगे। हमेशा 2 लेना है क्योंकि बाइनरी संख्या है, हमेशा 2 से ही गुणनखंड करना है, अदरवाइज किससे नहीं करना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले दी गई दशमलव संख्या को बाइनरी दशमलव संख्या 2 से हमेशा भाग देना है और जो शेषफल प्राप्त होते हैं उसको हमेशा हम लोग को दाएं तरफ क्या करते जाना है, रखते जाना है। उसके बाद से जैसे ही हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाना चाहिए, इसका शेषफल 0 आ जाना चाहिए, हमेशा कट जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बाइनरी संख्या में नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, लिख देते हैं। और दशमलव के बाद रहती है तो ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं, जो कि हम लोग अभी इसको चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 200 क्या दिया है, 5 दिया है, अभी 5 दिया है तो 2 दूना के 4 भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 आता है शेषफल। तो हम लोग नहीं देते थे भाग गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे देंगे 2 से हमेशा। 2 दूना 4, 1 आया तो 1 यहाँ पे लिख दिए, शेषफल यहाँ पे लिख दिए। 2 दूनी 4 1 5 हो गया ना, यानी भागफल यहाँ पे, शेषफल यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फिर 2 एकम 2, शेषफल कितना आया 0, इसका कितना हो जाएगा 1 0 1। तो देखेंगे कि क्या हम लोग का सही है, जांचना चाहेंगे तो जांच सकते हैं। कैसे जांचेंगे, देखिए 1 गुने 2 के पावर 2 कहे 2 अंक पाए 2, 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 1 गुने 2 के पावर 0। देखिए तो 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 में से के 4, यहाँ पे 0, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 में से की जगह 4 गो 1 गो 5 गो। वाह, आपने तो सही कर दिया। इसी के बाद से हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। यानी हमने 1-2 क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आप लोगों को कम समय में अच्छी तरीके से नॉलेज मिल सके, क्योंकि कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए 87 अब हम लोग करेंगे। 87 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से 4 दूना 8, 3 दूना 6, शेषफल आया 1। देखिए 83 दूना 86, शेषफल आया हम लोग का 1। अब 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1, शेषफल आया 1। इसका मतलब ये हुआ 21 दूना 42, 1 शेषफल आया ना। फिर देखिए 2 से 10 दूना 20, शेषफल 1। फिर चलिए 2 से 2 5 10, शेषफल 0। फिर देखिए 2 दूना 4, शेषफल 1, 2 से 2 एकम 2, शेषफल 0। यानी बाइनरी संख्या हम लोग का प्राप्त हो गया 1 0 1। देखिए नीचे से जा रहे हैं, यही फोकस करना है। कैसे, नीचे से लिखना है, इना के ऊपर से। देखिए नीचे से लिख रहे हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 गो दिया 3 गो 1, यहाँ पे हो गया 2। हम लोग का बनकर तैयार हो गया बाइनरी संख्या। तो आशा करते हैं कि आपने बाइनरी संख्या को भी समझा होगा। अब चलेंगे कि अगर दशमलव के रूप में दे दे और कहे आपसे कि बाइनरी संख्या निकालिए तो कैसे निकालिएगा, अभी हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं एक क्वेश्चन, और सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन लिया जाएगा इस पर कि कैसे आप लोग इसको हल कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि हमने दे दिया था कि 87.125, मान लीजिए इसी क्वेश्चन का हमने दिए हैं। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि इसका क्या कीजिए, बाइनरी संख्या में बदलिए। तो क्या करेंगे, आप 87 का तो निकाल देंगे, इधर 87 का अक्षर इधर से निकाल देंगे, 2 से फिर से निकालना सीखते हैं।
इसी को फिर से निकालना सीखते हैं। अगर अदरवाइज इसको नहीं निकालना सीखना है तो फिर अदर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया 57, 57 नहीं लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि 62 हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपके मन से है, ठीक है। अब 62 लिए तो 62 से चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 62 चलेंगे, 2 से 31 गुना 62, 31 गुना 62, शेषफल 0, 2 से 15 गुना 30, चाहे 2 कम 2, 1 गया यहाँ पे 11 हो जाए तो 15 10, शेषफल 1। उसके बाद से 2 से 7 गुना 14, शेषफल 1, 2 से 2 3 6, शेषफल हो गया 1, 2 से 2 कम 2, शेषफल 1। जब 1 हो गया यहाँ पे 1 आ चुका है तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग का इसका हो जाएगा, हम लोग का नीचे से यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद से 0। ये हो गया संख्या। जांचना चाहेंगे कि सही है कि नहीं, जांच सकते हैं। कैसे? 1 गुने 2 के पावर 2 4 1 5, यही रुक रहा है 32, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 16, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0 गुना, तो यही पे खत्म हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 32 से 16 इतना कुछ हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा। 4 2 6 8 6 14 और 16 4 कितना होता है? 16 4 20 है, 20 10 30 और 30 को आप से जोड़िएगा तो दिखाई दे रहा है कि 62 को कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम लोग का जो बाइनरी संख्या है यह ऑलरेडी यहाँ तक सही है। उसके बाद से 0.125 को निकालना है, यही हम लोग को सीखना है। चाहिएगा इस रूप में निकाल सकते हैं और नीचे से इस तरह से कर दशमलव में नीचे से ऊपर से कर निकालते हैं। अन्यथा आप लोग को क्या करना होगा कि ऐसा कर सकते हैं। क्या दिया है हम लोग का 0.125। और देखिए इसमें हम लोग करेंगे अक्सर 2 से गुना। अक्सर क्या करेंगे? 2 से गुना। कब तक गुना करेंगे ये भी तो ध्यान देने वाली है। जब तक कि करते रहना है कि अंत तक गुणनफल क्या हो जाए? शून्य नहीं हो जाए, यह पता ना चल जाए कि आगे कभी शून्य नहीं होगा। यानी ऑटोमेटिक है कि हम लोग का गुणनफल करते करते कोई शून्य आ जाएगा, वहीं पे क्या करेंगे हम लोग अक्सर इसको रोक देंगे। उसके बाद से शून्य न आ जाए ऐसा करके वहां पे छोड़ देना है। समझिए बात को। यहाँ पे पहले इसमें 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 से 2 विधि से बना सकते हैं। 1 तो हम लोग फिर गुणनखंड करेंगे और ऊपर से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक विधि 2 से गुना करेंगे तो देखिए यही अच्छा आसान है क्योंकि 3 4 में खत्म होता है। 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और 2, यानी ऐसे 25 में 250। तो यहाँ पे हम लोग का बाइनरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर से आएंगे यहाँ इसको अंक लेंगे 0 हो जाएगा। अन्यथा यहाँ पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.250 में कितना से गुना करना है? 2 से। जब 2 से गुना करेंगे तो 0.500 आ जाएगा, क्योंकि 0 में 2 से 0, 5 दूना के 10, हाथ में लगाया 2 2 4 1 5 और फिर 500 आ जाएगा। फिर 500 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1000 हम लोग 3 दशमलव के पास से 3 दशमलव के पास से। अब हम लोग क्या हो गया? 0 क्या हो गया इसका प्राप्त हो गया। तो कहे थे जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए तो यहाँ पे हो गया 0 गुने 0 दशमलव के पास से गुने 2 कीजिएगा तो हमेशा आ जाएगा 0 0 0, यानी 0.000। तो इसका मतलब हम लोग को ऊपर से दिया जाता है, वो अभी नहीं आता दशमलव के पहले वाले अंक। तो लिख सकते हैं इसमें से देते हैं पॉइंट, वो क्या है? पहले 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 0। हम लोग का हो गया दशमलव, ये वाला बाइनरी संख्या में इसका तैयार। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, हम लोग बाइनरी संख्याओं के जोड़ घटाव गुना पर। बाइनरी संख्या के जोड़ घटाव गुना में हम लोग को ध्यान देना होगा क्वेश्चन को हल करने के पहले। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर जोड़ की बात की जाए, क्या किसके जोड़ की बात की जाए तो 0 + 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 0। अगर 1 + 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 + 0 जुड़ेगा तो 1। अगर 0 + 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 1। अगर 1 + 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10। इस बात को ही ध्यान देना है। आप कहिएगा कि ये सर ये आप पढ़ा रहे हैं, 1 + 1 दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी संख्या में 1 + 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा 10 बोल रहे हैं, 1 0 हो जाएगा, 10 नहीं बोल सकते हैं, 1 0 हो जाएगा। बाइनरी संख्या में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी 0 और 1 ही का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब प्रयोग नहीं किया जाता है तो 2 होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब घटाने की जानेंगे। क्या जानेंगे? घटाव।
अब घटाव की बात करेंगे, घटाव पर चलेंगे तो करेंगे इस तरह से, 0 में से 0 गया कितना हो जाएगा 0, उसके बाद से 1 में से 0 गया कितना हो जाएगा 0, उसके बाद से 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, उसके सॉरी 1 में से 0 गया, हमेशा हो जाता है यहाँ पे 1, उसके बाद से 1 0 में से 1 0 बोलेंगे, 1 0 में से यहाँ पर अगर 0 जाएगा, 1 0 में से 0 जाएगा तो 1 0, और 1 जाएगा अगर तो 1 हो जाएगा, 1 0 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है और इसको क्या करना है, अपने नोटबुकों में उतार लेना है। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि आप लोग को जोड़ने के लिए बोला है। यहाँ पे 1 1 1 प्लस 1 0 1 क्या किया है, जोड़ने के लिए। हमने जाना है कि 1 1 कितना होता है 10 होता है, 1 1 1 0 होता है, सॉरी 1 0 होता है। 10 का आना हम लोग का एक बोल सकते हैं कि आदत हो जाता है, हैबिट हो जाता है। तो 1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, हाथ में लग जाएगा 1, हाथ में लग जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 1। देखिए 1 0 जुड़ेगा तो होता है 1, और फिर हर्षिनिया 1, तो 1 1 फिर 1 0 1 यानी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, हाथ में लगा 1, क्या होगा 1, अब 1 1 कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10, और 10 को 1 11 को। चलिए ऐसा ही हम लोग लेंगे, ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, इसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे अब प्रयोग करेंगे, यही उचित रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर इसी क्वेश्चन का कहा जाए कि दशमलव संख्या परिवर्तन कीजिए तो वो आसान था। कैसे करेंगे, 1 गुने 2 के पावर, सीधे चलिए 1 गुने 2 के पावर 2, 1 3 दिया है 3, प्लस 1 गुने 2 के पावर कितना दिया है 4, और यहाँ पे 0 गुने 2 के पावर यहाँ पे 4 नहीं दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ प्लस 0 गुने 2 के पावर 0 दिया है। तो अगर करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये तो हम लोग का ऑलरेडी 0 0 दिया है तो 0 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और लिख देंगे 12, और यहाँ पे घात में बेस में 10। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर 10 से घात में लाना होगा तो ला देंगे, अदरवाइज जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 0 0 क्या दिया है 0 1 1 जोड़ने के लिए बोला है, और 0 0 जुड़ेगा तो 0 0 1 जुड़ेगा तो 1 1 1 जुड़ेगा तो 10 10 के बदले में 0, हाथ में लगा 1, अब 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, 1 में 0 जुड़ेगा तो 0, और यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 10। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जोड़ के एग्जांपल और लें तो 1 1 0 1 2 कुछ सॉरी 1 यहाँ पे 0 1 0 1 0 कुछ भी ले रहे हैं एग्जांपल और जोड़ना चालू कर रहे हैं। तो 1 0 तो 1 1 1 10 10 हाथ में लगा 1, यहाँ पे 0 0 जुड़ेंगे तो 0 1 जुड़ेंगे तो 1 1 1 10 10 के 0 हाथ में लगा 1, और 1 0 तो 1, और 1 में 1 जुड़ेगा तो 10। ऐसा करके आशा करते हैं कि आपने उन्हें जोड़ना सीख जाएंगे। अब चलेंगे हम लोग घटाव पर, इसके घटाव के एग्जांपल पर। देखिए घटाव के एग्जांपल हमने कुछ ले लिए हैं, चलिए शुरू करते हैं, घटाना सीखते हैं। ये घटाव का हमने नियम आप लोगों को सिखा चुके हैं। देखिए तो 1 में से 1 जाता है तो 0, तो 1 में से 1 गया 0। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि 0 में से 1 गया तो 1 लिख देते हैं, और 0 में से 1 गया तो 1 लिखते हैं बाइनरी संख्या में, अन्यथा 0 में से इधर से लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा, जब 10 में से 1 जाएगा तो हमने पढ़ा है कि 1, और उस गणित में पढ़ते हैं 9। आप कहेगा कि मेरे दोस्त आप कैसे सिखा रहे हैं, तो बाइनरी संख्या है दोस्त। यहाँ पे देखिए 10 है 0 है तो यहाँ पे जाएगा तो 10 हो जाएगा 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे अब बच गया 0। अब देखिए तो 0 में से हम लोग का 0 जाएगा तो 0, उसके बाद से फिर 10 में से 1 गया तो 1, यानी 1 0 1 0 इसका क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे इसको, देखिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 था हमने हार से लिया, इसके बाद में गया 1, यहाँ पे हो गया 10, तो 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे बचा सिर्फ 0, तो 0 में 0 गया तो 0, इस 0 में से एक तो जाएगा तो यहाँ पे हार से लेंगे तो हम लोग 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 1, इस तरह से हम लोग का बनकर तैयार हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया तो 1, सॉरी 1 में से 1 गया तो 0, उसके बाद से थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद से 0, उसके 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0 0 1। ठीक है, ऐसा करके हम लोग घटाना सीख लेंगे। काफी इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, काफी इजी होता है, आप लोग घटा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको घटाना हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में दे दे जाए ऐसा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कि हमने दे दिया घटाना है, तो 1 में से 1 गया 0, और देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कहता है 1,
10 में से 1 जाएगा तो क्या होता है 1, अगर 0 में से 1 जाएगा तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10। अगर कैसे पता करेंगे कि हमने सही घटाया है, इसको हम लोग द्विघात में बदल देंगे 10 आधारी में, इसको 10 आधारी में देखेंगे इसको 10 आधारी में देखेंगे हम लोग का मान सही आया है कि नहीं। अक्सर ऐसा भी देता है कि कंपैरेटिव एग्जाम या बोर्ड में कि मान लीजिए दे देगा कि 5 माइनस 5 और क्या हो जाएगा 20 और 5 को द्विघात संख्या में घटाइए, तो क्या करिएगा इसका द्विघात संख्या निकालिएगा, इसका द्विघात संख्या निकालिएगा और आसानी से क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट गुना पर चलते हैं। अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ भी सकते हैं द्विघात संख्या निकालकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द्विघात संख्या अपना निकालना सीख गए होंगे। देखिए अगर गुना की बात की जाए तो 1 1 1 गुने मान लीजिए कि 1 1 दिए हैं हम गुना में, तो क्या करते हैं गुना में जैसे 2 का गुना करते हैं तो 1 1 1 1 1 1 आता है। और यहाँ पे क्या आती है जोड़ने की बात आती है, तो जोड़ने की बात आती है तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है तो 1 0 1, यहाँ पे 1 1 तो 2 नहीं करना है, 1 1 कितना होता है 10 होता है, 10 होता है, 10 के 0 हाथ में लगा 1 1 1 10 10 को 11 को हाथ में लगा 1 1 1 10। इस तरीका से हम लोग जोड़ सकते हैं, गुना को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम दिए हैं 1 1 1 1 1 दिए हैं गुना में, तो 1 1 1 1 फिर गुना करेंगे 1 1 1 1 और दिए गुना करेंगे तो जोड़ेंगे 1 1 1 0 1 1 1 10 10 के 0 हाथ में लगा 1 1 1 10 1 11 हाथ में लगा 1 फिर 1 1 10 1 11 हाथ में लगा 1 और 1 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का फिर इसका गुना कर जोगफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 6 टॉपिक लॉजिक गेट पर। आप लोग इसे जो आप एग्जांपल लेते हैं इसे लेकर आप लोग सॉल्यूशन को हल कर लीजिए। देखिए हम लोग का है अब लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वह डिजिटल परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोकता है। देखिए किसी सिग्नल को अपने अंदर से गुजरने देता है या गुजरने से रोकता है, उसे हम लोग कहते हैं गेट। जो कि हम लोग का ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, गेट हम लोग किसे कहते हैं, यानी वह डिजिटल परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से गुजरने देता है या रोकता है, उसको हम लोग कहते हैं गेट। अब हम लोग चलेंगे लॉजिक गेट पर। तो लॉजिक गेट होता है कि ऐसा डिजिटल परिपथ किसी संकेत को अपने अंदर से तभी गुजरने देता है जब उसके तर्कपूर्ण शर्तें लॉजिक कंडीशन, जो भी लॉजिक कंडीशन होते हैं संतुष्ट होती है। यानी लॉजिक गेट में जो भी लॉजिक कंडीशन संतुष्ट होती है तभी वो अपने अंदर प्रवेश करने देता है, तो उसे कहते हैं लॉजिक गेट। अब जानेंगे लॉजिक गेट की कुछ विशेषता। लॉजिक गेट की कुछ विशेषता, तो लॉजिक गेट में जान लेते हैं कि लॉजिक गेट में हम बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक क्या होता है। लॉजिक गेट में आप लोग चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं कि लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट, इनपुट बोले तो निवेश, एक या एक से अधिक इनपुट यानी निवेश होते हैं, लेकिन अधिकतम बोल सकते हैं निर्गम, निर्गम बोले तो आउटपुट, आउटपुट की संख्या एक ही होती है। यानी आपसे बात की जाए इनपुट, इनपुट की संख्या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, और आउटपुट की बात की जाए हम लोग का आउटपुट की, तो वह होता है हम लोग का एक होता है हमेशा। आउटपुट कितना होता है, एक होता है। आउटपुट की बात की जाए तो हमेशा एक होता है, इससे वैसे नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने जाना इनपुट और आउटपुट लॉजिक गेट में कितने हो सकते हैं। अब जानेंगे कि लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं। लॉजिक गेट के 3 प्रकार होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट पर चर्चा कर लेते हैं। और गेट, देखिए और गेट इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें 2 निवेशी एक निर्गत होता है। दोस्तों आप लोग को चित्र को एकदम दिमाग में बिठा लेना है और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा कि और गेट का बुलियन व्यंजक बताइए। इसे बताइएगा दोनों निवेशी जो होते हैं यानी जो आउटपुट होते हैं सॉरी जो इनपुट होते हैं वह जोगफल होते हैं, जोगफल बराबर होते हैं एक इनपुट के, एक इनपुट के। यानी इसमें जो 2 निवेश यानी इनपुट होते हैं वह निर्गम के बराबर होते हैं। तो आप लोग को दिखाया गया है इसकी तथा सारणी यानी जुड़ना होता है। तो 0 जो 0 हमने बताया कि 0 होता है, 0 और 1, 0 और 1 तो क्या होता है, 1 होता है, इनपुट में 1 जाता है, आउटपुट में 1 और 0 1 होता है। इसी संकेत से इनपुट और आउटपुट को दर्शाया जाता है। और एक जो 1 क्या होता है, 1 होता है।
इसका देखिए और गेट का संकेत दो निवेशी एक निर्गत। देखिएगा चित्र आराम से आप लोग इस फिगर को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि पूछता है कि यह जो फिगर है चित्र है किस गेट का है, तो और गेट का है। याद दे देगा कि निम्न में से कौन सी सत्यता सारणी और गेट का है। अगर आप बूलियन व्यंजक समझे होंगे इसे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बी नंबर में आती है हम लोग का एंड गेट। बी नंबर में आता है हम लोग का एंड गेट, जिसकी व्यंजन होता है बूलियन व्यंजन होता है ए डॉट बी। ए डॉट यानी ए गुणनफल ए बाइनरी बी के, ठीक है, डॉट के गुणनफल के। अब हम लोग चलेंगे इसमें दो निवेशी एक निर्गम यानी एक आउटपुट इसमें भी होता है, ठीक है। इसकी जो सत्यता सारणी मतलब इससे गुणनफल होता है इसमें, यानी 0 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, 0 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 0, 1 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1। यानी इसमें एक ही कंडीशन में सिर्फ एक आता है आउटपुट, वह 1 गुने 1, यानी एक निवेशी हो और बी हो इनपुट हो तबे हम लोग का आएगा एक एक हो तबे आएगा हम लोग का जो सारणी होगी आउटपुट वह 1 आएगा। और थर्ड में होता है नॉट गेट। नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए के ऊपर बार। ये देखिए बार लगा होता है, इसे पढ़ते हैं बार, यानी जो हम लोग का होता है इनपुट वह आउटपुट के बराबर नहीं होता है। इसमें मात्र एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, जो कि आप लोग को सामने चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए इसकी सत्यता सारणी अगर 0 है तो बराबर नहीं है तो 1 और 1 है तो 0, ठीक है। ऐसा आप लोग हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे यूनिवर्सल गेट पर। यूनिवर्सल गेट होता है इस पर हम लोग अब चलेंगे। इससे आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, अपने जो नोटबुक किए हैं उससे आप लोग दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए यूनिवर्सल गेट दो प्रकार का होता है, आप लोग ऐसे जान लें। तो पहले यूनिवर्सल गेट जान लेंगे, यानी सर्ववर्ती गेट, वह लॉजिक गेट जिसका बार बार प्रयोग करके 3 मूल गेट प्राप्त किए जा सकते हैं सर्ववर्ती गेट यानी यूनिवर्सल गेट कहलाता है। यूनिवर्सल गेट दो प्रकार का होता है, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। अब चलेंगे नैंड गेट के चर्चा करेंगे। देखिए नैंड नाम से स्पष्ट है, एंड का नहीं होता निगेटिव टेंस में, नॉट। जैसे हमने एंड का जाना था बूलियन व्यंजक ए डॉट बी होता था, ठीक है, उस पर हम लोगों ने बार लगाए थे, बार नहीं है, ठीक है। और नॉट यानी और का जाना था। तो यहाँ पे देखिए पहले नॉट यानी और प्लस नॉट, दोनों में तो हमेशा पहले नॉट नॉट लगा है। देखिए नॉट का सिंबल लास्ट में हम लोग ऑलरेडी जहाँ पे चित्र बनाए थे तो उसको देखे थे। उसके बाद से एंड का हमने यहाँ से सिंबल है, यहाँ पे जो और है और का सिंबल है, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए नैंड नाम से स्पष्ट है, एंड वाला यहाँ पे नया है, नॉर्थ और आया है यहाँ पे, और नॉट नॉट लगा है, तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगर एंड पूछ जाए किन किन गेट का मिश्रण होता है, संयोजन होता है, जोगफल के बराबर होता है, तो एंड यानी नैंड है तो एंड प्लस नॉट, नॉर है तो और प्लस नॉट, खाली इसी में कंफ्यूजन नहीं होना है। नॉर दिया है तो और बूलियन व्यंजक की बात आती है तो उसी में बार लगा होता है, दोनों का बार लगा होता है, ठीक है। उसके बाद से संयोजन कर लेते हैं। सत्यता सारणी में यही दिखाना होता है कि नैंड गेट में हमेशा जो एक दो निवेशी होते हैं और एक निर्गम होते हैं, उसमें एक ही कंडीशन में एक एक वाले पर हमेशा क्या होता है 0 होता है, अन्यथा सब में जो आउटपुट होता है वह 1 1 होता है। और इसमें होता है कि जहाँ 0 0 होते हैं, यानी जो इनपुट 0 0 होते हैं आ रहे होते हैं, वह हम लोग का आउटपुट 1 होता है, अन्यथा सब आउटपुट हम लोग का 0 होता है। इसमें हम लोग यही इतना अंतर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे अपने कुछ अभ्यास के ऊपर। आप लोग इसे अपने नोटबुकों में चिन्हित कर आसानी से आप लोग उतार कर समझ सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है हम लोग का 10101 के साथ 101 का गुणनफल द्विधारी गुणन के रूप में कीजिए। द्विधारी संख्या ऑलरेडी है तो गुणनफल करना है। आप लोगों के लिए काफी इजी क्वेश्चन दे दिया गया है। देखिए कैसे इजी क्वेश्चन है कि 10101 या 101 में क्या करना है, गुणनफल करना है। तो कीजिए गुणनफल 1 1 शून्य की जगह तो 1 0 1 शून्य की जगह 0 1 में 1 0 1। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखना है 1 में शून्य की जगह तो 0 0 0 0 क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, ठीक है। देखिए 0 1 में 0 शून्य की जगह 0, यहाँ पे 0, 1 में 0 शून्य की जगह 0, 0 में 0 0, 1 में 0 0। अब देखिए 1 में x से 1, 0 में x से 0, 1 में x से 1, 0 में x से 0, 1 में x से 1। अब क्या करना हमको, जोड़ना है। तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक यहाँ पे कुछ नहीं तो कहता है 0 होता है तो 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 0 1, 1 में 0 चलेगा तो 1 हो जाएगा, 1 1
10 हो जाएगा, दो नहीं बोला 10 हो जाएगा। 10 के जीरो हाथ में लगा एक, यहाँ पे 0 0 0 जीरो और एक हर्षण एक, 10 हो गया। देखिए जीरो में एक जुड़ेगा तो एक आता है ना, यहाँ पे एक एक 10 हाथ में लगा एक, जीरो और जीरो में एक जुड़ेगा तो एक, और यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी इसका हम लोग आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी तरीका से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कि 1 0 0 1, ठीक है, द्विधारी संख्या है, इसको दशमलव संख्या प्रणाली के में मान निकालना है, तो वो भी आसान है। देख कैसे करना है, 1 गुने 2 के पावर को गए 1 2 3 तो 3 प्लस 0 गुने 2 के पावर 2। देखिए जल्दी बनाने का तरीका, अगर 0 दिया हो तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि 0 में गुना करेंगे तो हम लोग का 0 आएगा, और 1 गुने 2 के पावर 0, क्योंकि इसके पास कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 के पास 0 का मान 1 होता है, 1 में 1 शून्य कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 8 1 9 गो, इसका आंसर हो जाएगा 9। अब चलेंगे मान लीजिए कि और इसी तरीका से कि आपको कह दिया जाए कि 105 को क्या कीजिए, द्विधारी संख्या में बदलिए, 105 को द्विधारी संख्या में बदलिए, बदलना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। चलिए बदलते हैं। देखिए क्या करना है, 2 से 5 गुना 10, हमेशा 2 से तो भाग देना है, 2 गुना 4 बच्चा 1, क्योंकि 52 गुना 104 होता है, और एक 55, एक भूल गया 105, फिर 2 से 26 गुना 52 या 2 दूनी 4 गया तो 6 गुना 12, यहाँ पे 0 से 0, 2 से 13 गुना 26। आप लोगों को खंड आता होगा तो आपके लिए इजी है, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे देखिए 2 छक्का 12, अगर अन्यथा नहीं आ रहा हो तो जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसे दोबारा समझाया जाएगा। 6 गुना 12 हाथ से लगा 1, फिर देखिए 2 तिहाई 6 हाथ में लगा 0, कट गया, शेषफल है 0, ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ पे हो गया 1, शेषफल बचा 1, यहाँ पे 1 आ चुका है, इसका मतलब नीचे से हम लोग लिख देंगे, यानी क्या लिख देंगे हम लोग 1 1 0 1 0 0 1, यही हो गया हम लोग का द्विधारी इसका संख्या। उसी तरीका से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 145 का, कुछ नहीं करना है, 2 से करना 7 गुना 14, 2 गुना 4, 1 शेषफल बच जाएगा। इसे जल्दी से किया जाए तो कर सकते हैं 36 गुना 72 हो जाएगा, शेषफल 0, यहाँ पे 2 से किया जाए 18 गुना 36 शेषफल 0, 2 से किया जाए 9 गुना 18 शेषफल 0, 2 से किया जाए 4 गुना 8 1 आ जाएगा, 2 से किया जाए तो 2 गुना 4, यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा, 2 से किया जाए 2 एकम 2 शेषफल 0 हो जाएगा, यानी 1 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीका से बना सकते हैं। और आप लोगों ने जोगफल जान चुके हैं, द्विधारी संख्या को दशमलव रूप में रूपांतरण जान चुके हैं, दशमलव संख्या से द्विधारी संख्या रूपांतरण जान चुके हैं, यानी जो हम लोग का क्वेश्चन था अंकीय इलेक्ट्रॉनिक तथा लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रिक्स एंड लॉजिक गेट के मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी फैक्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसरों को भी जाना। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर क्लियर हुआ है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आप इस नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वाकई में लेबोरेटरी स्टूडेंट हैं जो कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।